कहानी के शुरू में एक शादी दिखाया जाता है और वो शादी दरअसल फौजी और मीन की थी। और शादी की रस्मों में मीन का भाई भी वहाँ पे आता है, जहाँ पे फौजी वादा करते हैं कि वो उसकी बहन को हमेशा खुश रखेगा। और वो सुनकर उसका भाई बहुत ही खुश हो जाता है। और वहाँ पे मीन की जो भाई है, उसका जो वाइफ है, वो भी खड़े होकर उन लोगों को बधाई देते हैं। और उस टाइम पे वहाँ पे जीन नाम की और एक लड़की आता है और दरअसल दोस्तों वो उसके बचपन की दोस्त थी और वो भी उन दोनों को बधाई देते हैं। और उसके बाद वो मीन के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों जीन बहुत साल पहले बाहर गई थी और वो आज ही के दिन वापस आई है। और उस टाइम पे शादी में हर कोई मजे कर रहे थे और उसी टाइम पे फौजी साला अपनी साले की वाइफ के घर पे आ जाता है। उन दोनों का चक्कर चल रहा था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे का पानी निकलवाना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ मीन के भाई उसकी छोटी बहन के पास बैठे हुए थे, जहाँ पर उसका हस्बैंड फौजी उसी के भाई की बीवी के साथ ऊपर घपाघप कर रहे थे। और वहां से मजे करके फौजी जब नीचे आते हैं तब जीन बताती है कि वो जब बाहर गए थे तब उसका घर सेल करके बाहर गए थे और वो दरअसल अभी होटल में रह रही है। इसलिए दोस्तों फौजी वहाँ पे चाहते थे कि जीन उसके घर पे रोके और वहाँ पे फोर्स करने पर वो भी मान जाती है। और दोस्तों रात होते होते वो दोनों घर पे चले गए थे और घर पे आके फौजी उसके साथ भी पानी निकालवाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही खतरनाक तरीके से घपाघप करके सो जाते हैं। और सुबह उठते ही देखते हैं जीन कॉफी बना रही थी। उस टाइम पे मीन भी उसके सामने आकर कॉफी बनाने लगती है। और वो दोनों जब कॉफी पी रहे थे तब मीन उसको कहते हैं तुम कब तक इधर पे रहोगी, क्योंकि जीन होटल से उसी रात में उसके घर पे आ गए थे। और उस टाइम पे जीन डायरेक्टली बोल देते हैं कि वो तब तक वहाँ पे रहेगी जब तक फौजी उसका नहीं हो जाते। दरअसल दोस्तों जिन बचपन से ही फौजी को चाहते थे, लेकिन फौजी मीन से शादी कर लिए थे और अभी वो हर हाल में उसको पाना चाहते थे। इसलिए जब वो उसके घर पे रहने के लिए कहते थे तब फौजी के कहने पर वो मान गए थे। और वो बात दोस्तों मीन को भी पता थे, इसलिए उसको वहाँ रहना थोड़ा भी पसंद नहीं कर रहे थे। और वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे तब वहाँ पे फौजी आ जाते हैं और फौजी आके बाइक पे घूमने के लिए कहते हैं, लेकिन मीन वो सब पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो ना कहते, जिन खुद ही उसको हाँ कह देते हैं। और दोस्तों वहाँ से कुछ देर बाद फौजी के साथ जीन बाहर घूमने के लिए चले गए थी और वो सब मीन को थोड़ा भी पसंद नहीं आ रही थी और वो दोनों को नहीं रोक पाई थी। और जीन वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बिता रही थी ताकि वो जल्दी से फौजी के पास चले आए। और दूसरी तरफ मीन के पास उसका फैमिली डॉक्टर आए थे। दरअसल मीन का महीनों ठीक से क्लियर नहीं होता था, इसलिए डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाने के लिए वहाँ पर आए थे। और उसकी रिपोर्ट में पता चलता है कि मीन के घर में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो कभी भी माँ भी नहीं बन सकती। और उसके थोड़ी देर बाद जब फौजी घर पे आते हैं तब उसको सारा सच बोल देते हैं। और उस टाइम पे वहाँ पे जीन भी होते हैं जो पूरी बातें सुन लेते हैं। और मीन की ऐसे बातें सुनकर फौजी बहुत ही उदास हो गए थे, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी बाप बनना चाहते थे। और दोस्तों रात होती वो फिर से मीन के साथ धमाका करने लगे थे और उस टाइम पे जीन भी सुन रहे थे, जो सुन के वो गर्म हो गई थी। और उसका नेक्स्ट डे पूल के पास बैठकर फौजी कुछ काम कर रहे थे, तभी जीन पूल पे नहा रही थी और उसका गोरा बदन देखकर फौजी गर्म हो गए थे। और जीन वहाँ पे नहाने के बाद फौजी के पास आते हैं और वो दोनों बातें करने लगते हैं। और वहाँ पे बातें करने के बाद जब वो जा रहे होते हैं तब उसका पैर में मोच आ जाती है और फौजी उसको गिरने से बचाते हैं। और उसी बीच मीन वहाँ पे चले आते हैं और वो दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और फौजी उसको घर पे ले जाके उसका पैर ठीक करने लगते हैं। उसी टाइम पे मीन वहाँ पे आके कहते हैं इधर पे क्या हो रहा है। और फौजी बहुत ही जल्दी मोच के बारे में बताते हैं और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। और उसके बाद मीन जीन को फिर से कहते हैं कि तुम घर से कब जा रही हो। और वहाँ पे जीन कहते हैं मैं बहुत ही जल्दी चली जाऊंगी और फौजी को भी मेरे साथ लेके जाऊंगी। और वो सुनकर मीन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, जो उसको बहुत ही बुरा वाला सुना के वहाँ से चले जाती है। और अगले दिन वो दोनों लड़कियों को फौजी बाहर घूमने लेके जा रहे थे और उस टाइम पे वहाँ पे कुएं दिखाते हैं जो बहुत सालों से सूखा पड़ा हुआ है। और वहाँ से घूमने के बाद वो तीनों घर पे चले आते हैं और घर पे आते ही फौजी काम कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों लड़कियां फिर से बहस करने लगी फौजी को लेकर। और उसके अगले दिन वो दोनों एक साथ टहल रहे थे, लेकिन मीन उसको बहुत ही जल्दी घर से भागाना चाहती थी और वो जीन के ऊपर इतना नफरत आ गई थी, उसके छोटे छोटे बातों पर भी गुस्सा कर रही थी। और एक टाइम पे तो दोस्तों उन दोनों के बीच में हाथापाई भी हो जाता है और उस टाइम पे जीन उसको रोकने के लिए कोशिश करते हैं और ऐसा करते हुए वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। और दोस्तों देखते देखते वो दोनों इतना गर्म हो गई थी, वो दोनों एक दूसरे का पानी निकलवाना शुरू कर देते हैं। और बहुत ही जल्दी उन दोनों के बीच में ऐसा हो गई थी, जबकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत हेट करते थे, लेकिन अभी वो दोनों स्माइल करके बातें कर रही थी। और देर रात को जब फौजी उसका गन साफ कर रहे थे तब जीन उसके पास आते हैं और दूसरी तरफ मीन सो रही थी। और दोस्तों इसी का फायदा उठाकर जीन उसके साथ गरम गरम बातें करने लगी थी और उसकी ऐसे बातें सुनकर फौजी भी गर्म हो गई थी। और दोस्तों इसके बाद फौजी भी उसके साथ धमाका करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा करते हुए अगली रात भी जब वो सो जाते हैं तब फौजी धीरे से उठकर जीन के पास चले जाते हैं और वहाँ पे जाके उसकी गुफा में धमाके करने लगते हैं। वहाँ से ऐसा करके चुपके से वो मीन के साथ आके सो जाते हैं। और दोस्तों वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है जब मीन जाग जाते हैं तब वो भी जीन के पास जाते हैं और वो दोनों भी वहाँ पे घावाघाव शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मीन को ये सब नहीं पता था कि फौजी और जीन एक दूसरे के साथ घावाघाव करते थे। और अगले दिन दोस्तों मीन उसके भाई और बाबे के साथ थी, क्योंकि उसके शहर में फेस्टिवल
फेस्टिवल चल रहे थे और वो तीनों वहाँ पे वो सब देखने के लिए बाहर गए थे। और उसी टाइम पे मीन का भाई आते हैं कि उसको कुछ काम से बाहर जाना पड़ेगा और वो सुनकर वो दोनों लड़कियां उदास हो जाते हैं। और रात के टाइम पे फौजी उसके भाभी के पास आते हैं और वो दोनों वहाँ पे घापा शुरू कर देते हैं। और फौजी जब वहाँ से वो सब खत्म करके बाहर जाने वाले थे तभी वहाँ पे उसका भाई सामने आ जाते हैं और वो ऐसा देखकर उन दोनों के ऊपर शक कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे फौजी उसका हालचाल पूछकर वहाँ से चले जाते हैं। और फौजी वहाँ से जाने के बाद जब वो उसकी वाइफ को पूछ रहे थे कि वो इधर पे क्या कर रहे थे, तब वो कहता है कि वो मेरे घर के पास से जा रहे थे और मैं बोलने बारे वो अंदर आए थे। लेकिन दोस्तों उसको वहाँ पे शक हो जाता है क्योंकि फौजी को इस टाइम पे अपने घर पे होना चाहिए था और वो समझ गए थे कि वो झूठ बोल रहे थे, इसलिए वो फौजी से दूर रहने के लिए कहते हैं। और उसके अगले दिन वो फेस्टिवल फिर से चल रहे थे और उस टाइम पे मीन के साथ वो मेला देखने के लिए बाहर गए थे। और वहाँ से मेला खत्म होने के बाद जब मीन को घर पे ड्रॉप करने के लिए आते हैं तब उसका नजर खिड़की पर पड़ते हैं और तब वो देखते हैं फौजी जीन की गुफा में धमाका कर रहे थे और वो सब देखकर वो हैरान हो जाते हैं। और उस टाइम पे फौजी ने भी उसको देख लिए थे और वहाँ पे जब मीन घूमते तब उससे पहले वो दोनों खिड़की से बाहर चले जाते हैं। और दोस्तों उसके अगले दिन वो फौजी के साथ जब मेले में थे तब उसका मौका देखकर कहते हैं तुम्हें जीन से दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों वहाँ पे फौजी ऐसा करने से मना कर देते हैं। और दोस्तों रात के टाइम पे जीन भी मीन के साथ मेला देखने के लिए आई थी और वो दोनों बस घूम ही रहे थे तब जीन चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं। और दोस्तों अगले सुबह मीन का जो फैमिली डॉक्टर है वो उसका जांच करने के बाद जीन को बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। और उस टाइम पे फौजी उसके पास आ गए थे जबकि मीन घर पे जूस बना रही थी। और दोस्तों वहाँ पे डॉक्टर का बात सुनकर जीन बहुत ही परेशान हो गई थी, लेकिन फौजी वहाँ पे खुश हो गया था। और जीन वहाँ पे चाहती थी कि माँ बनने वाली बात किसी को ना बताए, इसलिए डॉक्टर मीन के सामने चुप बैठे हुए थे। और रात के टाइम पे जब जीन उदास खड़े हुए थे तब फौजी उसके पास आते हैं, लेकिन फौजी को वो कहती है कि वो माँ नहीं बन सकती क्योंकि फौजी अभी भी मीन के साथ है और उसके पास इतना पैसा भी नहीं है। और उस टाइम पे बताती है कि फौजी के पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए वो अमीर मीन के साथ शादी की थी। और दोस्तों वहाँ पे फौजी हर हाल में बाप बनना चाहते थे, इसलिए मीन को मारने के लिए प्लान करते हैं क्योंकि मीन के मरने के बाद जितने भी जायदाद थे वो सब फौजी के नाम पे हो जाएगा और फिर वो जीन के साथ शादी करके बहुत ही खुश रह पाएगा। और उसके अगले सुबह जब उसके भाभी मेले में थी तब फौजी उसके पास फिर से आ जाते हैं और तब वो फिर से बताती है कि उसको जीन से दूर रहना चाहिए। और उसी टाइम पे मीन का भाई उन दोनों को फिर से देख लेता है और वो गुस्से में आकर फौजी को वहाँ पे मारना शुरू कर देते हैं। और उसकी वाइफ कोशिश कर रहे थे वो दोनों ना लड़े, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं और उसका हस्बैंड गुस्से में आकर उसको साथ में ना रहने के लिए बोल देते हैं। और उस मेले में मीन भी आ गए थे, वो सारा तमाशा वहाँ पे देख लिए थे और फौजी उसको सफाई देने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मीन उसका कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। और दोस्तों रात के टाइम पे मीन अभी भी नाराज थी, लेकिन फौजी उसको मनाने के लिए 2 ग्लास पर दारू डाल रहे थे और फौजी वहाँ पे उसके साथ बात करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मीन उसको इग्नोर तो कर रही थी, लेकिन वो दारू का ग्लास लेकर पीने लगती है। और दरअसल दोस्तों फौजी ने मीन की दारू पर बेहोशी की दवाई मिला रखी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी बेहोश हो जाती है। और दोस्तों वहाँ से कुछ देर बाद फौजी मीन को उसी कुएं के पास लेके आए थे जो बहुत सालों से सूखा भरा हुआ था। और दोस्तों फौजी उसको कुएं में फेंक कर मारना चाहते थे और वो उससे पहले कुछ कर पाते, उसी टाइम पे जीन वहाँ पे गन लेकर चले आते हैं और फौजी उसके हाथ में गन देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि मैं वो सब हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। और उसका बात सुनकर जीन वहाँ पे कहते हैं कि हम दोनों लड़कियों ने अपना प्लान बना लिया है। और ऐसा कहकर जीन अपना प्लान बताने लगते हैं और उस टाइम पे हमें पता चलता है कि जब से वो दोनों एक दूसरे का पानी निकाले थे तब से वो दोनों एक साथ हो गई थी। और उस टाइम पे मीन ने उसको बता दिए थे कि मैं माँ नहीं बन सकती और जीन भी उसको बता दिए है कि मैं फौजी के बच्चे का माँ बनने वाली हूँ। और दोस्तों उन दोनों को ये भी पता चल गए थे कि फौजी मीन के भाभी के साथ भी गपागप करते थे और उन लोग ये भी पता है कि फौजी किसी को भी धोखा दे सकता है। और फौजी के बारे में ऐसा सुनकर वो दोनों प्लान कर लिए थे कि वो फौजी को मार देंगे क्योंकि वो बहुत ही बुरा आदमी है और उसके बच्चों को लेकर वो दोनों अपनी लाइफ जिएंगे। और जीन की ऐसे बातें सुनकर फौजी बहुत ही गुस्सा करते हैं और उसके हाथ से गन छीनने के लिए कोशिश करते हैं। तभी दोस्तों मीन आकर पीछे से उसको पकड़ लेते हैं और देखते ही देखते फौजी को उस कुएं में गिरा देते हैं। और दोस्तों एंड में वो दोनों लड़कियां बच गई थी और वो दोनों अपना लाइफ फिर से शुरुआत करने वाली थी। और दोस्तों इसी के साथ एक कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों कहानी अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। हम मिलते हैं आपसे और एक ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन टाटा गाइस।